Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to USA Pharmacy College. Today we will discuss about the microbiology of water. So let's start our lecture without wasting our time. जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया, माइक्रोबायोलॉजी ऑफ वाटर क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या हैं, उसमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, और कैसे वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो आज हम बेसिकली पढ़ेंगे, इसकी टर्बिडिटी टेस्ट पढ़ेंगे, उसके बाद ये ट्रांसपोर्टिंग मीन कैसे है। So let's start. Water can also be an ideal means of transporting microorganisms from one place to another. कहते हैं पानी जो है वो एक आइडियल मीन है, ट्रांसपोर्टिंग का एक जरिया है एक जगह से दूसरी जगह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मुंतकिल करने का। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे द वाटर दैट इज कैरिड इन द hulls of ships to stabilize the vessels during their ocean voyages is now known to be a means of transporting microorganisms around the ग्लोब। कहते हैं कि ये जो शिप्स होते हैं, बड़े बड़े जहाज, बहरी जहाज जो होते हैं, इनके जो हल्स होते हैं, वो वाला स्ट्रक्चर जो पानी और जो वो जहाज है उन दोनों को मिला रहा होता है, उसके साथ होता है, कहते हैं कि वो जो पानी है वो समुद्री सफर जब तय कर रहा होता है, ओशन वेज कर रहा होता है, तो उसके साथ जो एक एरिया के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह उस हल के साथ क्या करते हैं, मुंतकिल होते हैं। पूरी ग्लोब पे वो क्या होते हैं, स्प्रेड हो रहे होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो रहे होते हैं। जहां जहां पानी मूव करता है, ये शिप मूव करता है, वहां वहां वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी एक जगह के दूसरी जगह मुंतकिल हो रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। वन ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स अ बैक्टीरियम कॉल्ड विब्रियो कुलेरा काजेज लाइफ थ्रेटनिंग डायरिया इन ह्यूमंस। कहते हैं इसमें से कॉमन डिजीज काजिंग बैक्टीरिया विब्रियो कुलेरा जो डिजीज काज कर रहा है, थ्रेटनिंग डायरिया इन ह्यूमंस, इंसानों में डायरिया की जो डिजीज है वो एक खतरनाक डिजीज है जो काज कर रहा है वो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कह रहे हैं जी, हमारे पास आ जाता है ड्रिंकिंग वाटर इज यूजली ट्रीटेड टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ माइक्रोबियल कंटेमिनेशन। कहते हैं जो ड्रिंकिंग वाटर है इज यूजली ट्रीटेड टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ माइक्रोबियल कंटेमिनेशन। पीने वाले पानी में हमारी मैक्सिमम कोशिश यही होती है कि उसमें जो रिस्क है माइक्रोबियल कंटेमिनेशन का वो मिनिमाइज हो, कम से कम हो। The importance of drinking water treatment has been now for centuries. इसकी इम्पोर्टेंस सेंचुरी से आ रही है, सदियों से आ रही है। पॉइंट फर्स्ट में कह रहे हैं जी, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे इन प्री क्रिश्चियन टाइम्स द स्टोरेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन जग्स मेड ऑफ मेटल वाज प्रैक्टिसाइज्ड। कहते हैं जो पीने वाला पानी है उसको महफूज किया जाता था मेटल के बने हुए जग में। नाउ द एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट ऑफ सम मेटल्स इज नाउन। क्यों? क्योंकि कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जिनका एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट होता है। Similarly, इसी तरह the boiling of drinking water as a means of protection of water has long been known। कहते हैं इसी तरह देखा जाए तो जो पीने वाला पानी है उसको बॉयल किया जाता है, उसको बॉयल करने से भी उसको महफूज कर लिया जाता है, उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं उसकी किलिंग हो जाती है, स्टेरिलाइजेशन उसकी हो जाती है पानी की, और उसमें जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, वो किल हो जाते हैं। पॉइंट थर्ड में कह रहे हैं केमिकल सच एज क्लोरीन और क्लोरीन डेरिवेटिव्स हैज बीन as popular means of killing bacteria such as Escherichia coli in water since the early decades of the 20th century। 20वीं सदी के जो शुरू वाले डिकेड्स थे, दौरानिया था, उसमें क्या कहते हैं कि ये जो क्लोरीन और क्लोरीन के डेरिवेटिव केमिकल्स हैं ये बहुत मशहूर थे किसके, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया के लिए, जैसे कि Escherichia coli इन वाटर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, इसके बाद कह रहे हैं जी अदर किलिंग other bacteria killing treatments that are increasingly becoming popular include the use of a gas called ozone। कहते हैं इसी तरह एक और इसके अलावा अगर तरीका देखा जाए बैक्टीरिया की किलिंग का तो वो ओजोन गैस का यूज है। ओजोन गैस को इस्तेमाल करके भी बैक्टीरिया की किलिंग की जा सकती है। पॉइंट फाइव में कह रहे हैं जी द डिसेबलिंग ऑफ द माइक्रोब्स जेनेटिक मटेरियल बाय द यूज ऑफ अल्ट्रा वायलेट लाइट। यूवी लाइट का इस्तेमाल करके
यूवी रेज का इस्तेमाल करके भी हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की किलिंग कर सकते हैं। कैसे? जब यूवी लाइट माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे पड़ती है तो वो उसके जेनेटिक मटेरियल को इनएक्टिव कर देती है, डिसेबल कर देती है, जिसकी वजह से वो सर्वाइव नहीं कर सकते। पॉइंट 6 में कह रहे हैं माइक्रोब्स कैन आल्सो बी फिजिकली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वाटर बाईपासिंग द वाटर थ्रू अ फिल्टर। कहते हैं इसको हम फिजिकली भी पानी से रिमूव कर सकते हैं, एक्सक्लूड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से, फिल्टर करके। मॉडर्न फिल्टर्स हैव होल्स इन देम that are so tiny that even particles as minuscule as viruses can be trapped। कहते हैं जो मॉडर्न जदीद फिल्टर्स है उसमें इतने छोटे छोटे होल्स हैं, छोटे छोटे सुराख हैं, टाइनी, इतने टाइनी है कि उसमें छोटे से छोटा पार्टिकल भी, मिनिस्क्यूल वायरस भी क्या है, ट्रैप्ड हो जाता है, फंस जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास टर्बिडिटी टेस्ट। टर्बिडिटी टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द क्लेरिफिकेशन ऑफ वाटर और टू चेक आउट द क्लेरिफिकेशन ऑफ वाटर। क्लैरिटी चेक करने के लिए पानी की के किस हद तक वो साफ है, किस हद तक वो क्लियर है, उसको हम चेक करने के लिए एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं जिसका नाम है जी टर्बिडिटी टेस्ट। टर्बिडिटी का मतलब भी बेसिकली गंदलापन चेक करना, ठीक है। एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ वाटर माइक्रोबायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, पर्टिकुलरली फॉर ड्रिंकिंग वाटर, स्पेशली किसके लिए, खास तौर पे पानी जो पीने वाला है उसके लिए, इज द टेस्टिंग ऑफ द वाटर टू इंश्योर दैट इट इज सेफ टू ड्रिंक। कि पीने वाली पानी का टेस्ट करना, उसका उस पे कोई तजुर्बा करना, देखना कि वो हाँ वो पीने के लिए साफ है, सेफ है, महफूज है। वाटर क्वालिटी टेस्टिंग कैन बी डन इन सेवरल वेज। कहते हैं पानी की क्वालिटी को चेक करने के बहुत सारे तरीके हैं। वन पॉपुलर टेस्ट मेजर्स द टर्बिडिटी ऑफ द वाटर, और इसमें से एक पॉपुलर मशहूर तरीका जो है वो टर्बिडिटी ऑफ द वाटर है, पानी का गंदलापन चेक करना। टर्बिडिटी गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड मटेरियल इन द वाटर। टर्बिडिटी गिव्स एन इंडिकेशन, ये निशानदेही करती है कि इसमें कितना मटेरियल सस्पेंडेड है, इसमें कितना मटेरियल जो है वो पाया गया है। Typically, if material such as soil is present in the water, then microorganism will also be present. टिपिकली इफ मटेरियल सच एज सॉइल इज प्रेजेंट, कहते हैं अगर देखा जाए, अगर तो उसमें सॉइल पानी, मिट्टी के ज़रात पानी में मौजूद हैं, तो अंडरस्टूड से बात है कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी मौजूद होंगे। द प्रेजेंस ऑफ पार्टिकल्स इवन एज स्मॉल एज बैक्टीरिया एंड वायरसेस कैन डिक्रीज द क्लैरिटी ऑफ द वाटर। कहते हैं अगर पार्टिकल इतने छोटे हैं जितने बैक्टीरिया और वायरसेस हैं, तो भी वो क्या करते हैं, पानी की जो क्लैरिटी है उसको डिक्रीज कर देते हैं, कम कर देते हैं। टर्बिडिटी इज अ क्विक वे ऑफ इंडिकेटिंग इफ वाटर क्वालिटी इज डेट्यूरेटिंग। कहते हैं अगर तो पानी की क्वालिटी डेट्यूरेटिंग है, उसमें क्लैरिटी नहीं है, कंटेमिनेशन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, तो टर्बिडिटी टेस्ट बहुत ही क्विक वे है, तेज तरीन तरीका है चेक करने का। एंड सो इफ एक्शन शुड बी टेकन टू करेक्ट द वाटर प्रॉब्लम, अगर है तो उसमें हम पानी को ठीक करने के इकदाम ले सकते हैं। इन मेनी कंट्रीज, बहुत सारे ममालिक में क्या होता है, वाटर माइक्रोबायोलॉजी इज आल्सो द सब्जेक्ट ऑफ लेजिस्लेशन। ये कानून का एक सब्जेक्ट होता है, मजमून होता है। रेगुलेशंस स्पेसिफाई हाउ ऑफन वाटर सोर्सेज आर सैंपल्ड। इसके लिए रेगुलेशंस की जाती हैं कि कैसे पानी के सैंपल को लिया जाए, किस तरीके से लिया जाए, किस जरिए से लिया जाए। हाउ द सैंपलिंग इज डन, कैसे इसकी सैंपलिंग की जाए, प्रोसेस किया जाए। हाउ द एनालिसिस विल बी परफॉर्म्ड, कैसे इस पे अब एनालिसिस किया जाए। व्हाट माइक्रोब्स आर डिटेक्टेड, कौन से माइक्रोब की निशानदेही हुई। एंड द एक्सेप्टेबल लिमिट्स फॉर द टारगेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द वाटर सैंपल, और जो वाटर सैंपल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की निशानदेही हुई है उसको कैसे महदूद किया जा सकता है। टेस्टिंग फॉर माइक्रोब्स दैट काज डिजीज, कहते हैं जो टेस्ट होते हैं माइक्रोब्स के, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो डिजीज काज करते हैं, जैसे कि सल्मोनेला, टिफिम्यूरियम एंड विब्रियो क्लेरा कैन बी एक्सपेंसिव। एंड कहते हैं अब सिंगल वन बाय वन इंडिविजुअली अगर हम हर डिजीज के रीजन की वजह मालूम करना शुरू कर दे तो वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, वो अफोर्ड हर कोई नहीं कर सकता। इफ द बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन लो नंबर, अगर तो वो बैक्टीरिया जो डिजीज काज कर रहा है वो लो नंबर में है, तो उसको आइडेंटिफाई करना बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत मुश्किल है। दे मे एस्केप डिटेक्शन, और वो हो सकता है डिटेक्शन के दौरान एस्केप कर जाए, निकल जाए, मूव कर जाए। इंस्टेड इसके अलावा क्या गया, इससे बेहतर
बेहतर है कि क्या करें, अदर मोर न्यूमरस बैक्टीरिया प्रोवाइड इन एन इंडिकेशन ऑफ फेसल पोल्यूशन ऑफ द वाटर। कहते हैं इसके अलावा जो वाफर मकदार में बैक्टीरिया होते हैं, कसीर मकदार में बैक्टीरिया होते हैं, उनकी निशानदेही हो जाती है जो फेसल पोल्यूशन ऑफ द वाटर में होते हैं, जो एक्सक्रीशन पोल्यूशन होती है। Assertio coli have been used as an indicator of vessel pollution for decades। ये जो फेसल पोल्यूशन है इसकी जो इंडिकेशन मिलती है वो Assertio coli से मिलती है। The bacterium is present in the intestinal tract in huge numbers। ये intestinal tract में बहुत ज्यादा मकदार में पाया जाता है बैक्टीरिया, कौन सा, Escherichia coli, and is more numerous than the disease causing bacteria and viruses। और ये जो बैक्टीरिया और वायरसेस डिजीज काज करते हैं उनकी निस्बत वाफर मकदार में होता है। The chances of detecting Escherichia coli are better than detecting the actual disease causing microorganism। तो कहते हैं जो Escherichia coli है उसकी निशानदेही करने के चांसेस मौके ज्यादा होते हैं बनिस्बत उसके जो डिजीज एक्चुअल डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। असल में जो डिजीज काज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसकी निस्बत ज्यादातर चांसेस एसेशियो कोलाई की डिटेक्शन के होते हैं। एसेशियो कोलाई आल्सो हैड द एडवांटेज ऑफ नॉट बीइंग कैपेबल ऑफ ग्रोइंग एंड रिप्रोड्यूसिंग इन वाटर। कहते हैं इसके पास एक एडवांटेज है कि ये वाटर के अंदर ग्रो नहीं कर सकती, ना ही रिप्रोड्यूस कर सकती है, एक्सेप्ट इन वार्म एंड फूड लेडन वाटर्स ऑफ ट्रॉपिकल कंट्रीज। जो ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं वहां पे पानी गर्म होता है और फूड लेडन होता है, वहां पे खुराक बहुत ज्यादा होती है, उनमें ये ग्रो कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं, उसके अलावा और किसी भी वाटर बॉडी में नहीं कर सकते। दस द प्रेजेंस ऑफ द बैक्टीरियम इन वाटर इज इंडिकेटिव ऑफ रिसेंट फिशल पोल्यूशन। इस तरह से बैक्टीरिया की जो मौजूदगी है पानी के अंदर वो निशानदेही कर रही होती है रिसेंट फिशल पोल्यूशन की, कि वहां पे फिशल पोल्यूशन ज्यादा है। Finally, بالآخر Escherichia coli can be detected easily and inexpensively। जो Escherichia coli है उसकी निशानदेही आसानी से हो सकती है और ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होती। Now, waterborne diseases are bacillary dysentery, कोलेरा, हेपेटाइटिस ए, टाइफाइड फीवर, मलेरिया, डेंगू फीवर, ये सारी के सारी डिजीजेस कौन से है जो वाटर से स्प्रेड होती है, वाटर से प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, वाटर के जो कंटामिनेशन होती है उससे होती हैं, ठीक है। इसमें हेडिक आ जाते हैं, इसमें डायरिया आ जाता है, इसमें वोमिटिंग आ जाती है, इसमें नोजिया आ जाता है। तो इस तरह से इन सारी बीमारियों से बचने का वाहिद तरीका ये है कि अपने पीने वाले पानी को साफ रखें, पानी को डाम के रखें और फजूल में पानी को का ज़िया जो है उसको खत्म करें। नेक्स्ट कह रहे हैं जी द प्रॉब्लम वाटर, जो पानी का मसला है। 1.1 बिलियन पीपल लैक एक्सेस टू सेफ वाटर। कहते हैं 1.1 बिलियन पीपल, लोग जो है उनकी साफ पानी तक रसाई नहीं है। 4500 चिल्ड्रन डाई ईच डे, और इस वजह से हर दिन 4500 बच्चा मौत का शिकार हो रहा है।